हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में इनका सवाल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के असल में मैं सेपरेट वीडियो बनाने का इरादा रखे हुए हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए ताकि इसकी डिटेल पता चले और फिर इसके ऊपर सही जवाब दिया जा सके। और इसी तरीके से वीडियोग्राफी के बारे में भी काफ़ी पुराना मसला हो गया कि इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। वीडियोग्राफी के ताल्लुक़ से भी वीडियो बनाने का इरादा था, लेकिन अभी कुछ मसले अहले सुन्नत में ही ऐसे चल रहे होते हैं कि जहाँ फिर इस तरीके का मसला छेड़ना अच्छा नहीं लगता। काफ़ी सालों से मैं इस चीज़ का वेट किए हुआ हूँ कि राय का पहाड़ बन जाए, लोग समझे गैर ज़रूरी मसला था उसको क्यों उठाया गया। कुछ लोगों को बात बुरी भी लग जाएगी, कुछ लोग ट्रोल पे उतर आएंगे, तो ये इंतशार फैलाने से बचना चाहिए। इसलिए कुछ टॉपिक थोड़े से रह जा रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर मोटा मोटा जो मुझे बताया, एक दो लोगों से मालूम करा, उन्होंने ये बताया कि एक प्लेटफॉर्म होता है और उसके ऊपर आप अमाउंट लगा के कुछ पैसा वगैरह, डॉलर, शायद डॉलर या किसी भी देश की करेंसी को ख़रीदते हैं। यहाँ तक बात सही है तो आप कमेंट में बताएं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से यही है ना कि डॉलर वगैरह को ख़रीद के और उसके दाम बढ़ने पर उसको ज़्यादा रेट में बेचना। अगर ऐसा ही है और आप टाटा करके निकले नहीं है तो एक दफ़ा जवाब दीजिए कमेंट के अंदर क्या है सही है, फिर इस पर आगे बात करते हैं। ठीक है, अख्तर अंसारी साहब, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग यही है। तो इसके अंदर शायद होता ये है कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर किसी प्लेटफॉर्म पे, जैसे बिटकॉइन की होती है और शेयर मार्केट की अलग ऐप या वेब एप्लीकेशंस होती हैं, ये वेबसाइट होती है, वैसे ही एक फ़ॉरेन करेंसी को ख़रीदने बेचने वाला मामला होता है कि आप डॉलर को आज के रेट पे ख़रीद लिया आपने, और डॉलर को ख़रीद लिए मान लीजिए 80 रुपये पे। अगर कल डॉलर की 80 रुपये के रेट पे आपने 1000 डॉलर ख़रीद लिए लाखों रुपए के, अब अगर आपने उसको होल्ड करा, उसके बाद कुछ दिन के बाद उस डॉलर की कीमत बढ़ गई, ठीक है, डॉलर की कीमत बढ़ती है तो आप उसको किसी भी दूसरे शख्स को कि जो उसे ज़्यादा पे लेना चाहता है, आप उसको बेच देते हैं 82 रुपये डॉलर के हिसाब से बेच देते हो, तो आपको 2 रुपये पर डॉलर के हिसाब से फ़ायदा हो जाता है। शायद ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है जो शॉर्ट में लोगों ने बताया है। तो इसके अंदर एक चीज़ का ही ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सूरत जो समझ में आ रही है वो तो दुरुस्त है, जो चीज़ का ख्याल है वो ये है कि जो चीज़ आपने अपने पैसों से ख़रीदी है, यानी मिसाल के तौर पे आपने 10 डॉलर या 50 डॉलर ले लिए, वो वाकई में आपके अकाउंट में डॉलर होने भी चाहिए। अगर ये सिर्फ नंबरों का गेम है कि उसमें अमाउंट नहीं आता, सिर्फ एक अंदाज़ा है, या ख़रीदने से पहले बिट लगाई और उसको अपने कब्ज़े में अपने अकाउंट में लेने से पहले बेच दिया, तो ये सूरत जायज़ नहीं है। किसी भी माल को आप जब बेच सकते हैं जब या तो आप आपने उसको ख़रीद लिया हो कि आपके कब्ज़े में वो माल है कि आपके पास मौजूद हो कि आप वो माल बेच रहे हो, या आपने कम से कम अपना वकील को भेज के मामला तय करा लिया और माल भले ही आपके पास अभी आया ना हो, लेकिन ये बात तय हो गई कि फ़लाँ मेरा बंदा गया हुआ है माल उठाने, वो लेके आएगा, और उसने वहाँ पे सारा मामला तय कर लिया हो। तो कम से कम अगर आपके पास वो डॉलर अकाउंट के अंदर रियल में होते हैं कि आपने पेमेंट दे के वो डॉलर ख़रीदें और वो वाकई उसमें कोई लॉस वाला मसला नहीं है, आप उस डॉलर को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। अगर हकीकत ऐसी ही है कि उस डॉलर को डॉलर ही समझा जाता है तो इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आती कि आप अपने माल को, और माल से मुराद पैसा भी है, आप अपने माल को या पैसे को जिस रकम पे चाहें बेच सकते हैं। अगर कोई अपने 100 के नोट को 1000 रुपये का बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, या कोई अपने 10 के नोट को 100 रुपये में बेचना चाहे तो बेच सकता है, लेकिन उसके पास चीज़ होनी चाहिए। बिटकॉइन के केस में अक्सर ऐसा होता है कि बिटकॉइन नाम की कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं होती, जबकि डॉलर फ़िज़िकल एग्जिस्ट करता है। अगर आप उसे एक्सचेंज कराना चाहें तो मार्केट में डॉलर नामी करेंसी मिल जाती है, जबकि बिटकॉइन नामी करेंसी नहीं मिलती। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर ये है कि आपके कब्ज़े में पैसा है हकीकत में, तो आप उसको ख़रीद और बेच सकते हैं, कम कीमत पे, ज़्यादा कीमत पे, आपको ये इख्तियार है। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें वारसीस्टोर.in पर
या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी